ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच देश के रक्षा राज्य मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। संजय सेठ ने कहा कि पहलगाम में जिस तरह से हमारे 26 बेकसूर लोगों को उनका धर्म पूछकर मार दिया गया, बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के वीर जवानों ने मिनटों में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री की बात को दोहराया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर पाकिस्तान या आतंकियों ने दोबारा कोई दुस्साहस किया तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी एक बयान दिया है, सुनिए। पहलगाम के अंदर ऐसे 26 निरीह पर्यटक जिनको जात पूछकर उनकी हत्या की गई, तभी आतंकवादियों ने जो दुस्साहस किया, जो घृणित कार्य किया और सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, उस सिंदूर की लाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऐसे वीर पराक्रमी वीरों ने मिनटों के अंदर ऐसे 9 खूंखार आतंकवादियों के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए। पाकिस्तान जिनके रहनुमा बने हुए थे, उनके 11 एयरबेस बर्बाद कर दिए मिनटों के अंदर। ये पराक्रमी ऐसे वीर भारतीय सेना, आज इसीलिए 140 करोड़ देशवासी भारतीय सेना पे जोश बढ़ रही है। उनको भारत माता की जयकारा लगा रही है। भारतीय प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर ऐसे वीरों को सैल्यूट कर रही है, भारतीय सेना को सैल्यूट कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर यह ऑपरेशन जो सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, वो स्थगित है। अगर कभी भी आतंकवादी या पाकिस्तान हिमाकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आज भारतीय सेना पूरी तरह उस पराक्रम, उस वीरता के साथ 24/7 सीमाओं पे डटी है, जहां -30 डिग्री टेम्परेचर हो। और आज भारतीय डिफेंस सेक्टर ने दिखा दिया आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस दिखा दिया कैसे भारत में मेड इन इंडिया। और उस आत्मनिर्भर भारत ने उसका कहते हैं ना, जो अब हम इंपोर्टर की भूमिका में नहीं रहे, हम एक्सपोर्टर की भूमिका में। पूरी तरह जो डिफेंस सेक्टर इंडिजिनस हुआ और इंडिजिनस का परिणाम देखिए कि पूरी दुनिया हतप्रह है कि मिनटों के अंदर ऐसे कई देशों के अस्त्र शस्त्र धरे के धरे रह गए और मेड इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत के अस्त्र शस्त्र, उन्होंने पराक्रम दिखाकर उनको नेस्तनाबूद कर दिया। बिल्कुल, न्यूक्लियर के माध्यम से आप हमेशा धमकी, तभी भारतीय सेना ने ऐसे सिस्टम को भी पूरी तरह कहते हैं ना बांध दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भय किस, चाहे न्यूक्लियर का भय दिखाओ, हम भय से भयभीत होने वाले नहीं हैं। अब तो पूरी तरह हम आक्रामक। और तभी एक एक वायदा मोदी ने जो जो देश की जनता से वायदा किया पिछले 11 साल, एक एक वायदा पूरा किया। और घटना के बाद देश की जनता से वायदा किया था बिहार की धरती से कि ऐसे खूंखार आतंकवादी जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है उनको मिट्टी मिला दिया जाएगा। आप देखो, ऐसे खूंखार आतंकवादी को मिट्टी मिला दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान जो उनके रहनुमा बने हैं पुनः कुछ हिमाकत करती है और आतंकवादी कुछ सिर उठाते हैं तो सिर को कुचल दिया जाएगा। भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा पर भी सवाल। देखो, विपक्ष
के पास तो कुछ है नहीं। और ऐसा विपक्ष जिनके राजकुमार जब विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, न उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे विश्वास, न जनता पे विश्वास। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिया था। इस ऑपरेशन पे भी बहुत कुछ बोलने लगे थे। अरे देश की जनता ऐसे पराक्रमी जो हमारे फौज है, क्या उसको सैल्यूट नहीं करेगी? आज स्वतः स्फूर्त 140 करोड़ जनता सर उठाकर छाती चौड़ा होकर भारत माता की जयकारा कर रही है, भारतीय फौज को सैल्यूट कर रही है। क्यों ना करे? आज इसीलिए रांची के अंदर तिरंगा यात्रा है, मैं आज इसमें भाग लेने आया हूं और यहां से ऐसे लाखों वीर जो सीमाओं पे डटे हैं उनको सैल्यूट करें।